ना छूटे, बस यही मेरी प्रार्थना, मेरी विनती है। छूट जाए सांसों की लड़ियां, तेरा नाम कभी ना छूटे। हे गोविंद, आपका नाम कभी ना छूटे। भगवान अजामिल जैसे पतित को पावन करते हैं, एक नाम भगवान। इसलिए हमें क्या जपना चाहिए? काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहिए और नाम निरंतर जपते रहिए। कोशिश करिए कि भगवान का नाम ना छूटे। आप सब लोग रोज कीर्तन करते हैं कि नहीं भगवान का अपने घर पे? कौन कौन करता है? हाथ उठाओ। करते हैं आप सभी लोग कीर्तन? कौन कौन? हाथ एक बार और। अच्छा, आप कीर्तन करते हैं। अच्छा, कीर्तन करते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कीर्तन करते हुए रोज अपने घर को पवित्र करना चाहिए। नाम कभी ना छूटे, ईश्वर का नाम निरंतर जपते रहो, वो नाम कभी ना छूटे। नाम का आश्रय लिए रहना। अजामिल जैसा पतित भी नाम के बल पे पावन हुआ। अब यहां पर एक प्रश्न खड़ा हुआ कि गुरुजी, नाम लेने से कल्याण हो जाएगा? कर्म करना पड़ेगा कि नाम लेने से? अच्छा, एक बात बताओ, एक विद्यार्थी साल भर पढ़ा ही नहीं और वो विद्यार्थी जब एग्जाम देने जाए तो उसके सामने क्लास का सबसे टॉपर स्टूडेंट बैठा था, उसने उसकी नकल उतार दी पूरी। अब पीछे वाले ने आगे वाले की नकल उतार के सारे प्रश्नों का आंसर लिख दिया। अब आप बताइए कि वो पास होगा या नहीं? मां मैया बोलो, पास होगा कि नहीं? होगा या नहीं? कॉपी जांचने वाले को थोड़ी पता किसने नकल उतारी है, वो तो पास होगा। साल भर पढ़ाई ना करे और नकल उतार दे तो पास हो जाएगा। ऐसे ही आप जीवन भर यदि भगवान का नाम ना जपें और मरते समय भी यदि भगवान का नाम निकल जाए तो भवसागर से पार हो जाओगे। इसका अर्थ ये नहीं कि थिंकिंग बना के बैठे मरते समय जपेंगे। याद रखना, यदि आपने जीवन भर नहीं जपा तो मरते समय आप चाहोगे तो भी नहीं निकलेगा। भगवान का नाम भी मरते समय उनके ही मुंह से निकलता है जो अभी से अभ्यास करते हैं। वही नाम ले सकते हैं, वही जप सकते हैं, नाम लेकर पार हो सकते हैं। एक नौजवान बालक हमसे बोला, गुरुजी भगवान हैं तो फिर हमें भगवान दिखते क्यों नहीं? वो साइंस का स्टूडेंट था, साइंस का विद्यार्थी था। उसने कहा, गुरुजी भगवान हैं तो फिर हमें दिखना चाहिए। और मैं तो प्रमाण मानता हूं, बिना प्रमाण के, बिना तथ्य की कोई बात पर यकीन नहीं करता। मुझे प्रमाण चाहिए। ईश्वर है तो प्रमाण दो, भगवान है तो सबूत लाओ। अच्छा, भगवान पर उंगलियां उठाने वाले यही बात कहते हैं कि भगवान है तो हमें उसका सबूत ला कर दो। अच्छा, विज्ञान जो है ना वो बिना सबूत की यकीन नहीं करता। बात सही है। हाँ, विज्ञान आप में से कोई है विज्ञान जानने वाला? विज्ञान जो है वो बिना सबूत के यकीन नहीं करता। अब यहां मेरा प्रश्न विज्ञान से है और विज्ञान के स्टूडेंटों से है, विज्ञान के विद्यार्थियों से है। यदि आप कहते हैं कि हम बिना सबूत के, बिना प्रमाण के किसी बात पर यकीन नहीं करते, तो आप बताइए कि कुछ बातें ऐसी हैं जिनको बिना सबूत के हमें स्वीकार करना पड़ता है। एक वैज्ञानिक मेरे से आकर बोला, विज्ञान का स्टूडेंट, गुरुजी मैं नहीं मानता, मैं विज्ञान का हूं तो जो है प्रमाण दो। मैंने कहा, यदि प्रमाण मांगता है तो मैं तुझसे भी प्रमाण मांग रहा हूं। बोल, तेरा पिता जो है क्या सचमुच ये तेरा ही पिता है? इसका कोई सबूत है तेरे पास? अच्छा, आप बताओ, आपके पास आपके पिता का सबूत है कि नहीं? आपके पिता का आपके पास क्या सबूत है? यही आपका पिता है, इसका कोई सबूत है आपके पास? हो सकता है आपकी मां झूठ बोल रही हो। हाँ?
क्या सबूत है आपके? आपने डीएनए टेस्ट कराया? बोलो कराया? आपने अपने पिता का डीएनए टेस्ट कराया? नहीं कराया। फिर आप किस आधार पर, क्या सबूत है आपके? आप तो विज्ञान के स्टूडेंट हो, बिना प्रूफ के कोई बात मानते नहीं हो, तो इसका प्रूफ दो कि आपके पिता, इसका सबूत क्या है? भाई कुछ चीजें बिना सबूत के स्वीकार की जाती हैं, उन पर उंगलियां नहीं उठाई जाती। अब कोई बेटा अपने बाप पे उंगलियां उठाए तो बेटा ठीक नहीं है, ऐसे जो भगवान पर उंगलियां उठाए वो इंसान ठीक नहीं है। भगवान सबूत का नहीं, श्रद्धा का सब्जेक्ट है। ईश्वर सबूत से नहीं सिद्ध हो सकता, ये सबूत का नहीं, ये विश्वास का, ये श्रद्धा का सब्जेक्ट है। अच्छा, एक दूसरी बात मैं आपको बोलता हूं। जहर पीने से क्या होता है? बोलो, जहर पीने से क्या होता है? मर जाते हैं। अच्छा, आपने कभी जहर पीकर देखा? नहीं देखा। तो जब आपने पीकर नहीं देखा तो आप कैसे मान रहे हो? क्योंकि आप तो विज्ञान के स्टूडेंट हो। विज्ञान, साइंस तो कहता है कि मैं मानते ही नहीं हूं। जो प्रूफ नहीं होता वो मानता नहीं है विज्ञान। तो फिर आपने क्यों मान लिया कि जहर खाने से लोग मर जाते हैं? आपने खा के देखा? नहीं देखा। नहीं गुरुजी, हमने सुना है कि फलाने ने खाया था और वो मर गया। अरे भाई, आप तो विज्ञान के स्टूडेंट हो, सुनी बात पे यकीन क्यों कर रहे हो? खा के देखो, आप खा के देखिए। और खाएंगे तो क्या होगा? हाँ, मरेंगे। भाई, जैसे जहर को आपने खाया नहीं है, पर जहर पर विश्वास करते हो कि उसे पिएंगे, खाएंगे, मर जाएंगे। यदि जहर पर इतना विश्वास है तो मेरे राम पर इतना विश्वास क्यों नहीं है? जहर पियोगे तो मरोगे, और राम का नाम जपोगे तो तरोगे, भवसागर से तर जाओगे। वो मारता है, ये तारता है। उसको भी आपने सुना है, इसके बारे में भी सुना है। जहर पर यकीन है, भगवान पर यकीन नहीं है। ये विज्ञान पढ़ने वाले स्टूडेंट जो होते हैं, अध कचरे होते हैं। ये पूरा नहीं पढ़ते और बात बीच से करते। आधी गागर ही छलकती है, याद रखना। जो अधूरा होता है ना, वही छलकता है। जो पूरा हो जाता है वो शांत हो जाता है, वो सब समझ लेता है। हाँ, इसलिए थोड़ी सी विज्ञान पढ़ करके अहंकारी ना बने। ईश्वर की सत्ता को नकारने के पहले विचार कर लें कि आप जो करने जा रहे हैं वो सही है या गलत है। एक विद्यार्थी मेरे पास आया, बोले गुरुजी मैं गीता को नहीं मानता, मैं गीता नहीं मानता। मैंने कहा तूने गीता पढ़ा है? बोला नहीं, मैंने गीता नहीं पढ़ा। मैंने कहा मूर्ख, जब तूने गीता पढ़ा ही नहीं, गीता समझा ही नहीं, गीता में क्या लिखा है जब तू जानता ही नहीं, तो बिना जाने, बिना पहचाने, बिना पढ़े तू विरोध करने का अधिकारी है क्या? तो उसका, आप क्या उसका विरोध कर सकते हैं जिसको आप जानते ही नहीं? अरे भाई, विरोध करना है तो पहले उसको समझो, जानो कि उसमें गलत क्या है। गलत है तो विरोध करो। आपने पढ़ा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं, सीधा मैं मानता नहीं, मत मानो, चूल्हे में जाओ। हाँ, बोलो राधे राधे। अजामिल जैसे पापी को नाम ने तार दिया। इसलिए कभी भी क्या ना छोड़ें, क्या ना छोड़ें मेरी मां? नाम का आश्रय कभी ना छोड़ें। एक बार इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया, जिसके कारण गुरुजी नाराज होकर चले गए और इंद्र को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। गुरुजी नाराज होकर गए। विश्वरूप को इंद्र ने अपना गुरु बनाया और शिक्षा प्राप्त की। गुरुजी ने राक्षसों को आहुति दे दी, इंद्र ने सिर काट दिया। विश्वरूप का सिर काट दिया इंद्र ने। आपके पिता त्वष्टा मुनि ने यज्ञ करके वृत्तासुर को प्रकट किया और वृत्तासुर इंद्र को मारने आए। चूंकि दधीची मुनि की हड्डियों का वज्र बनाया था, तो उस दधीची की हड्डियों पर वृत्तासुर को नारायण का दर्शन हो गया और स्तुति करनी शुरू कर दी। अहम हरे तब पादई के मूला, अहम हरे तब पादई के मूला, दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते, गृणीते वा कर्म करोतु कायः। वृत्तासुर ने स्तुति करी। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु जी ये राक्षस है, फिर इसने भगवान की स्तुति क्यों की? हमने, गुरु जी ने कहा, सुखदेव जी ने, ये इस जन्म का राक्षस है, पिछले जन्म का ये बहुत बड़ा भक्त था भगवान का। इस चित्रकेतु नाम के राजा की बहुत सारी पत्नियां थी। अब वृत्तासुर के पिछले जन्म का इतिहास श्री सुखदेव जी ने कह दिया। ये पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम का एक राजा था, इसकी ढेर सारी पत्नियां थी, पर दुर्भाग्य से इसके घर पे संतान नहीं थी। एक संत जी के चरण पकड़े अंगिरा मुनि के, कहा महात्मा जी मुझे पुत्र चाहिए। संत जी ने फल दे दिया, लो पत्नी को खिलाना बेटा होगा।
पत्नी ने फल खाया, समय पर वो पत्नी गर्भवती हो गई और उस पत्नी ने सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। राजा बड़े गदगद हो गए। अब एक रानी को बेटा हुआ था, बाकी रानियों को कुछ हुआ नहीं, तो बाकियों के अंदर जलन होने लगी और बाकी रानियों ने इस बच्चे को जहर दे करके मार डाला कि राजा हमें देखते नहीं है, स्वीकार करते नहीं है, जहर दे के मार डाला। बेटा मरा तो मां रोने लगी, फिर पिता रोने लगे, हे विधाता तू निर्दयी है, निष्ठुर है, मारना था तो मुझे मार दिया होता, मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है। तभी नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी के चरण पकड़ करके चित्रकेतु ने कहा, महात्मा जी मेरे पुत्र को जीवन दान दे दीजिए। नारद जी ने कहा, राजन एक बार कोई मर जाता है तो उसे कोई जीवित नहीं कर सकता। जो मर गया सो मर गया, उसे कौन जीवित करेगा। महात्मा जी आप तो समझदार हैं, संत हैं, साधु हैं, आप सब कर सकते हैं। नारद जी बोले, तू समझता क्यों नहीं है। जब बात नहीं मानी तो नारद जी ने जल उठाया, मंत्र पढ़ा और मृत बच्चे के ऊपर डाला। मरा हुआ बालक खड़ा हो गया जीवित। पिता दौड़ पड़े, बेटा आ तुझे हृदय से लगाऊं। उस बच्चे ने कहा, खबरदार पिताजी, जो आपने कदम बढ़ाया, पहले ये बताओ आप कौन हो, कौन हो आप। हाँ बेटा, हो गया आपका व्हाट्सएप पूरा, ये देखो ये बच्चे व्हाट्सएप चला रहे हैं, हो गया तुम्हारा व्हाट्सएप। पिता ने कहा, बेटा तू कैसी बात, एक बार नहीं आई, आप करोड़ों बार आ चुकी हैं यहाँ, कभी चींटी बनकर, कभी हाथी बनकर, कभी कुछ बनकर, कभी कुछ बनकर, हजारों बार आपका जन्म हो चुका है। किस जन्म का संबंध। उस बालक ने कहा, पिताजी मैं पिछले जन्म में भिखारी था, आपके घर भीख मांगने आया, आपने गेहूं का आटा मुझे दिया था, साथ में सूखा हुआ गोबर गाय का ओपले कंडे दे दिए थे। मैंने उन कंडों पर आग लगाई, ध्यान नहीं दिया, ढेर सारी चींटियां थी, आग लगाई, सारी चींटियां जल के भस्म हो गई। उस आग पर 5 रोटियां मैंने बनाई और 5 रोटी भोग लगाकर खाई। पिछले जन्म में 5 रोटियां आपकी खाई थी, इस जन्म में 5 वर्ष तक आपका बेटा बन के मैंने 5 रोटियों का हिसाब चुका दिया। आपके घर से वो चींटियां मुझे मिली थी ओपलों पर, कंडों पर, आज उन चींटियों को मैंने मारा, उन चींटियों ने इस जन्म में मुझे मार दिया, हिसाब बराबर। वो तो भोग लगाकर रोटी खाई थी, तो एक जन्म में सबका हिसाब चुक गया, नहीं तो ना जाने कितने जन्म लेकर के इनका हिसाब किताब चुकाना पड़ता। मेरी माँ याद रखना, इस जन्म में आप किसी की पत्नी बनकर आई हो, किसी की माँ बनकर आई हो, किसी की बहन बनकर आई हो, किसी का पिता बनकर पुरुष आया है, किसी का भाई बनकर आया है, किसी का पुत्र बनकर, ये आप अपने कर्मों का फल भोगने आए हैं। जिस दिन आपका हिसाब पूरा हो जाएगा, उस दिन ना तो आप किसी की पत्नी रह जाओगी, ना किसी की माँ रह जाओगी, अपने घर चली जाओगी, छुट्टी हो जाएगी आपकी। 10, 50, 100 साल के लिए आप यहां हो, अधिक से अधिक 100 बोल रहा हूं, इसके बाद जाना पड़ेगा। यहां हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगने आता है। को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यहां व्यक्ति अपना ही किया हुआ कर्म फल भोगता है, अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। किसी पर दोष मत लगाइए कि आपके कारण मेरा बुरा हो गया, आपके कारण मेरा नुकसान हो गया। ना मेरी मां, आपके अच्छे का और आपके बुरे के आप ही जिम्मेदार होते हैं, कोई और गैर जिम्मेदार है ही नहीं। बस उस बच्चे ने इस प्रकार का उपदेश कर दिया। आप कहती हो ना, गुरुजी हमारा बेटा खराब है, हमारा पति खराब है। ये पति और बेटा खराब नहीं है मेरी मां, ये आपके खराब कर्मों का दंड है, ये आपके कर्मों का दंड है। किसी की पत्नी खराब है, किसी का पति खराब है, ये कर्मों का दंड है। कर्म किया था, भोगना पड़ेगा। ईश्वर के घर देर कितनी है पता होगी आपको, अंधेर बिल्कुल नहीं, भोगना पड़ता है कर्मों का फल। बुरा ना करना। एक मां रोती रोती आई, गुरुजी मेरे पति ने मुझे बहुत मारा है। गुरुजी बोले भोजन दिया कि नहीं? हाँ हाँ दिया है। गुरुजी बोले चल जा। दूसरे दिन फिर आई, गुरुजी आज पति ने बहुत मारा है। गुरुजी ने कहा भोजन दिया है? हाँ हाँ दिया है। गुरुजी पर ये तो बताओ कि मारा क्यों है? गुरुजी ने कहा बेटी वो इसलिए मारा है क्योंकि तू पिछले जन्म में उसे मारती थी। उसे मारती थी? हाँ। गुरुजी ने कहा तू उसे मारती थी, वो पिछले जन्म में तेरा सौतेला बेटा था, तू उसकी सौतेली मां थी,
तू अपने सौतेले बेटे के साथ बड़ा गंदा व्यवहार करती थी, ना खाना देती थी, ना पानी देती थी, हाथ पांव बांधकर धूप में पत्थर पर डाल दिया करती थी, निर्दयी हो गई तेरी इंसानियत मर गई थी पिछले जन्म में। 4 दिन तेरा बच्चा भूखा रहा, क्योंकि तू सौतेली मां थी ना, वो सौतेला बेटा था, यही गुनाह था उसका, तूने अत्याचार किया था उस पर। भगवान सब नोट कर रहा था, तू सब काम अकेले में करती थी, कोई देखता नहीं था, लेकिन ईश्वर तो नोट करता था ना। आज वही बेटा तेरा पति बन के आया है और हर थप्पड़ का आज हिसाब तुझसे ले रहा है। कम से कम वो तुझे भरपेट भोजन तो दे रहा है, तूने तो उसे भोजन भी नहीं दिया था। मेरी मां, सच्चाई है ये। हम इस संसार में जो प्राप्त करते हैं वो किसी और का दिया हुआ नहीं है, वो हमारा ही बोया हुआ हम काट रहे हैं। पेड़ बोए बबूल का, आम कहां से आएगा? जो आपने तब किया था वो अब मिल रहा है, जो अब कर रहे हो वो आगे मिलेगा। एक किसान चावल दाल खा रहा था, किसी ने कहा रोटी क्यों नहीं खाता? बोले अभी मेरी धान की फसल कटी है तो चावल घर पे खूब है, चावल खा रहा हूं। अब गेहूं बो दिया है, जब गेहूं की फसल आएगी तो गेहूं रोटी खाऊंगा। कल जो बोया था वो आज खा रहा हूं, आज जो बोया हूं वो कल खाऊंगा। आज जो कल बोया था वो आज काट रहा है, आज जो बोया है, जो कल आपने किया था अच्छा या बुरा, उसका परिणाम याद रखना। यदि आप काली और गोरी हो, याद रखना शास्त्र क्या कहते हैं, आप काली और गोरी हो, स्त्री काली गोरी हो, पुरुष काला गोरा हो, तो आपने ये भी आपको कहते हैं स्वरूप भी पुण्य से प्राप्त होता है। स्वरूप भी पुण्य से प्राप्त होता है, और स्वरूप नहीं स्वभाव तो बहुत बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। किसी का स्वभाव बहुत बढ़िया है, समझ लेना कि वो बहुत पुण्यशाली है। कई लोगों को आपने देखा होगा चिड़चिड़ाते रहते हैं, किसी को इंसान समझते नहीं, गाली चिड़चिड़ाना, मतलब ठीक बात ही नहीं करना। ये पापी लोग हैं, ये ठीक बात भी नहीं कर पा रहे हैं। और जो हमेशा शांत चित्त से रहते हैं, सदा प्रसन्न रहते हैं, इन्होंने जरूर कोई पुण्य किया है पिछले जन्म में, इसलिए इनकी होंठों पे भगवान ने सदा सदा मुस्कान दे रखी है। ये सदा मुस्कुराते हैं, ये हर हाल में प्रसन्न रहते हैं। हाँ, आपने अच्छा पुत्र पाया है तो आपने पिछले जन्म में किसी के साथ अच्छा किया होगा, तो वो आपका बेटा श्रवण बनकर आपके पांव दबा रहा है, सेवा कर रहा है, और आपका बेटा आपको लात मार रहा है, हाथ पकड़ के निकाल रहा है, गालियां दे रहा है, तो बुरा ना मानना मेरी मां, वो भी आपके ही कर्मों का फल है। आपने किसी का पिछले जन्म में दिल दुखाया होगा, किसी को घर से हाथ पकड़ के निकाला होगा, वही आपका बेटा बनकर इस जन्म में आपके किए गुनाहों का परिणाम आपको दे रहा है। आपका एक एक पाप आपके सामने है, आपका एक एक पुण्य, ईश्वर की किताब बिल्कुल खुली है। राम के वनवास जाने में भी राम ही कारण थे, कैकेयी और मंथरा कारण नहीं थी। कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता, इसलिए समझें, गलत ना करें मेरी मां। अच्छा बेटा और अच्छी बेटी पुण्यशाली को मिलती है, पाप ही आपको ऐसी संतान देता है जो आपके हिसाब। और जब बेटा आपको मारे, जब बहू आपको डांटे, जब बेटा आपको घर से निकाले, तो रोइएगा मत, ये समझिएगा कि हमने कोई पाप किया होगा, उसका हिसाब ईश्वर इसी जन्म में ले रहा है। इस जन्म में भोग लेंगे तो अगला जन्म शुद्ध हो जाएगा और फिर ईश्वर एक मौका देगा। हाँ, इसलिए तो हम इन वृद्ध माओं की सेवा कर रहे हैं। एक बात बताऊं, ये वृद्धाश्रम जो बन रहा है वृंदावन में, वहां जितनी माएं रहेंगी, ये समझना कि हमने पिछले जन्म में इन सभी माओं का कुछ ना कुछ कर्जा खाया है। इसलिए इस जन्म में हम अपनी माओं का बेटा बन करके, उनके पांव दबा करके, उनकी सेवा करके पिछले जन्म का ऋण इस जन्म में हमें चुकाने का सौभाग्य मिल रहा है। श्रीधाम वृंदावन में वृद्ध माओं की सेवा के लिए एक वृद्धाश्रम बनने जा रहा है। जो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, अब आप एक सज्जन हमसे कहने लगे कि गुरुजी, जब उन्हें पाप किया है तो भोगने दीजिए ना, आप सेवा क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा ना, पिछले जन्म में जाने अनजाने में हमसे क्या हो गया कौन जानता है। हम किसी चींटी को मारना नहीं चाहते,
पर पांव रखने से चींटियां मर जाती हैं। कभी कभी हम दिल दुखाना नहीं चाहते, फिर भी जाने अनजाने में दुख जाता है, उसका भी फल हमें भोगना पड़ता है। तो ऐसी वृद्ध माएं जिनके बच्चों ने ठुकरा दिया, जिनकी बहुओं ने ठुकरा दिया, आज ऐसी माएं, क्या हम उन्हें अकेले छोड़ दें, उनके हाल पर छोड़ दें? ना, उनके बेटे ने यदि ठुकरा दिया है तो हम भी तो उन्हीं के बेटे हैं, हम क्यों नहीं उनका हाथ पकड़ सकते? हम क्यों नहीं उनको स्वीकार कर सकते? हम तो स्वीकार कर सकते हैं। वो मूर्ख बच्चे हैं जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते। भगवान ने हमें तो अक्ल दे रखी है, हम तो इन माओं की सेवा कर सकते हैं, हम तो इन माओं को अपना सकते हैं, हम इन वृद्धों की सेवा कर सकते हैं। और याद रखना मेरी मां, भगवान किसी को बूढ़ा इसलिए करता है ताकि वो ये भी देखना चाहता है कि आप उनकी सेवा कर रहे हैं या नहीं, अपने कर्म से भाग रहे हैं या कर्म पर खरे उतर रहे हैं। यदि आपने किसी बूढ़ी माँ की सेवा कर दी, किसी माँ के चरण दबा दिए और उसकी जरूरतें पूरी कर दी, तो ये बहुत बड़ा पुण्य हो गया है। ये पुण्य किसी तीर्थ को चारों धाम करने से जो फल प्राप्त होगा, वही फल एक बूढ़ी माँ को दोनों टाइम का भोजन देने से आपको प्राप्त होगा। जब किसी माँ को आप भोजन देते हैं, किसी माँ की सेवा करते हैं, किसी माँ की आंखों के आंसू पहुंचते हैं, तो आप बहुत बड़ा पुण्य करते हैं। ये पुण्य कर लीजिए आप। राजा हरिश्चंद्र ने दान किया था। आज सुबह सुबह दोपहर को हमारे एक मुसलमान भाई का फोन आया, लखनऊ के पास, वो कथा सुन रहे होंगे, अभी मैं उनसे बोल रहा हूं। आज एक मुसलमान भाई का फोन आया और उन्होंने हमसे कहा कि गुरुजी, हम आपके द्वारा कही हुई कथा पिछले 1 वर्ष से सुन रहे हैं और कथा सुनकर बहुत आनंद के अनुभव कर रहे हैं। मुसलमान भाई ने, उन्होंने कहा, मैं जात का मुसलमान हूं पर कथा आपकी बड़े प्रेम से सुनता हूं, बड़ी श्रद्धा से सुनता हूं। और उन्होंने कहा कि मुझे हरिश्चंद्र की कथा बड़ी सुंदर लगती है, बड़ी अच्छी लगती है। पिछले दिनों जम्मू से एक क्रिश्चियन भाई का फोन आया, उन्होंने कहा, हम आपकी कथा बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से सुन रहे हैं। आप समझें ना समझें, पर जो समझ रहे हैं वो धारण कर रहे हैं, वो सुधर रहे हैं, वो सुधार रहे हैं अपने आप को, वो बदल रहे हैं अपने आप को, परिवर्तित हो रहे हैं। और ज्ञान सबके लिए एक जैसा है, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, ऐसा नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को दुनिया जानती है केवल इसलिए कि वो दान करते थे, वो सेवा करते थे। रावण ने जटायु के पंख काट दिए, रावण ने जटायु के पंख काट दिए, तो क्या राम ने जटायु के हाल पर जटायु को छोड़ दिया? नहीं, राम स्वयं गए और जटायु को अपनी गोद पर बिठाया और राम जी ने स्वयं अविरल भगति मांग बर गीध गयों हरिधाम। राम जी ने अपने केसों से और जटायु के पंखों की धूल उड़ाई और जटायु का अंतिम संस्कार किया। भगवान राम भी सेवा करते हैं, जटायु जैसे पक्षी की सेवा, असहाय, बेबस, लाचार। और याद रखना मेरी मां, किसी असहाय, किसी लाचार की सेवा यदि आप करेंगे तो वो कर्म यज्ञ करने से बड़ा कर्म होगा। किसी रोती मां को हंसाना और किसी को छाया देना, किसी को आश्रय देना, किसी को भोजन देना, बताइए ये क्या है? ये पुण्य नहीं, बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा धर्म आप करने जा रहे हैं। हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए, पत्नी को बेच दिया। किस लिए बेच दिया? किस लिए बेच दिया? कि धर्म ना जाए। धर्म की रक्षा, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की रक्षा करने के लिए हरिश्चंद्र बिक गए, बेच दिया अपने आप को। पत्नी बिक गई, तारा, रोहित बिक गया, धर्म नहीं छोड़ा हरिश्चंद्र ने। रोहित को सर्प ने डस लिया, रोहित रोने लगा, महात्मा भाई मुझे सांप ने डस लिया है, कोई मेरी मां से कह दो मैं मर रहा हूं। एक सज्जन दौड़े दौड़े गए, भाई ये रोहित किसका बेटा है? तारा निकल कर आई, मेरा बेटा है। बोले तेरे बेटे को सांप ने डस लिया। तारा दौड़ने लगी तो जिसने तारा को खरीदा था 500 स्वर्ण मुद्राओं में,
तारा बिक चुकी थी बाजार में। उसे खरीदने वाले पंडित जी ने कहा तू नहीं जाएगी, अभी मेरी पंडितानी बिस्तर पर लेटी, उनका काम कर। बेटा मरा पड़ा था और पत्नी हरिश्चंद्र की, रोहित की मां यहां सेवा कर रही थी। बिक चुकी थी ना, धर्म नहीं छोड़ा। जब सारे लोग सो गए, रात्रि के सुबह का मरा बेटा, शाम को रात्रि को जब सब सो गए तब बेटे के पास गई। बेटा मर चुका था, उठाया, कफन उठाने के लिए टुकड़ा नहीं था, साड़ी फाड़कर कफन उठा दिया और सोची कि क्यों ना मैं अंतिम संस्कार कर दूं, पड़ा रहेगा तो गीध नोच नोच कर खा जाएंगे। गई और जिस शमशान में वो बच्चे को दफन करने गई, वहां पर हरिश्चंद्र का पहरा था, क्योंकि वो भी बिक चुकी थी। उन्हें किसी चांडाल ने खरीदा था, शमशान पर नियुक्त किया था कि जो मुर्दा जले उसका तुम टैक्स लेना। हरिश्चंद्र जैसा एक छत्र राज्य करने वाला राजा आज किसी का चौकीदार बनकर खड़ा है। समय क्या बना दे, कब बना दे, कोई नहीं जानता। हरिश्चंद्र के पास तारा बच्चे को लेकर आई, मेरा बेटा मर गया है, मैं यहां दफन करना चाहता हूं। हरिश्चंद्र बोले इसका टैक्स ला कर दो, तब तुम यहां इसको दफन कर सकती हो। रोने लगी, मेरे पास इसे उड़ाने का कफन नहीं है, मैं टैक्स कहां से दूं। अब रोने लगी मां, बेटा रोहित तेरा पिता होता तो आज तेरी ये हालत ना होती। तेरे पिता को कभी मैं मिलूंगी और पूछेंगे कि मेरा बेटा रोहित कहां है, मैं क्या जवाब दूंगी। अब हरिश्चंद्र पहचान गए, देवी तुम तारा हो क्या? हाँ। अब तो दोनों पहचान गए एक दूसरे को कि ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति है। बरसों बिकने के बरसों बाद आज भेंट हुई। पत्नी, अब एक पिता के सामने उसका बेटा मरा पड़ा है और उसका अंतिम संस्कार करना है। रात्रि के 3 बज रहे। हरिश्चंद्र चाहते तो संस्कार कर देते, पर कहा देवी जब तक तुम टैक्स नहीं दोगी तुम्हारे बच्चे को मैं शमशान में जलने का या गाड़ने का आदेश नहीं दे सकता। क्यों, आप पिता नहीं है क्या? तब कह दिया हरिश्चंद्र ने, तब तक मैं पिता था जब तक बिका नहीं हूं, अब बिक जाने के बाद मैं किसी का सेवक हूं, ना तुम्हारा पति हूं ना इसका पिता हूं। धर्म की रक्षा मुझे अंधेरे में भी करनी है। कई लोग, धर्मात्मा लोग, धर्म तब भूल जाते हैं जब वो अकेले होते हैं और रात्रि के होते हैं, अंधकार उन्हें लगता कौन देख रहा है। पर हरिश्चंद्र को पता था कि मुझे इस हाल, इस काल में भी गोविंद ईश्वर देख रहा है। समझौता नहीं किया। हरिश्चंद्र ने कहा मैं यहां दफन करने की परमिशन नहीं देता, या अपने बेटे को तुम जाकर के गंगा में फेंक दो या तो ले जाओ। देखिए बेटा मरा पड़ा, फिर भी धर्म, मतलब बेटा बेटे से बड़ा धर्म है। आप कह रहे हैं महाराज जी क्या बात कर रहे हैं, ये घटनाएं भारत की हैं। पहले का भारत ऐसा था जहां पर प्राण चले जाते थे पर वचन नहीं जाता था, जहां लोग पैसों की नहीं धर्म की रक्षा करते थे। राजा, एक राजा को आपने सुना होगा, शिवी नाम था शिवी। एक बहेलिये ने कबूतर का शिकार किया तो कबूतर उसके जाल से छूट करके उड़ता उड़ता राजा की गोद में जाकर बैठ गया। राजा मैदान में दरबार लगा के बैठे थे, ठंडी का समय था, तो कबूतर उड़ा और राजा की गोद में जाकर बैठ गया। कबूतर को पकड़ने वाला बहेलिया आया, बोले हमारा कबूतर हमें वापस करो। राजा बोला शरण में आए हुए को बचाना धर्म है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा। मेरी शरण में आया है, मैं इसे आपके हवाले नहीं कर सकता क्योंकि आप इसे मार डालोगे। तो बहेलिया बोला कोई बात नहीं, मुझे तो मांस चाहिए, मुझे भूख लगी है, तो एक काम करो, जितना ये तोता वजनदार है उसके वजन का आप हमें दूसरा मांस दे दो। सोचिए, भारत का एक राजा, नाम था शिवी। राजा शिवी ने उस तोते के बदले अपनी जंघा का मांस एक तराजू बांधी, तराजू पे कबूतर को रखा और अपनी जंघा का मांस काटकर राजा शिवी ने दूसरे पलड़े पर रख दिया। पर कबूतर का भार ज्यादा, तो सोचिए एक राजा एक कबूतर की जान बचाने के लिए, आप कहते हैं ना जान, इसकी जान हमारी जान से बड़ी है, ना ना, किसी की जान किसी की जान से बड़ी नहीं। मेरी जान जितनी महत्वपूर्ण है, चींटी की जान भी उतनी ही महत्व रखती है। ये सिद्धांत हमारे देश के राजाओं के पास था, ये भारत ऐसे राजाओं का। शिवी ने अपनी जंघा काट दी उस तोते के लिए। आहा, जब बराबर ना हुआ तो शिवी ने अपने पांव काट दिए, अपना हाथ काट दिया और आखिरी में राजा शिवी ने अपना सिर पकड़ा और सिर काटना चाहा। तब उस तोते से और उस बहेलिये से भगवान प्रकट हो गए। राजन मैं तेरी परीक्षा लेने के लिए ये खेल रच रहा था। पकड़ लिया, भगवान ने उसके अंग वापस किए। एक राजा, अहिंसा ही परमो धर्मा का सिद्धांत हमारे भारत में, जहां चींटी को भी हम नहीं मारते थे,
आजकल के लोग बकरे को मारते हैं और कहते हैं देवी मांगती है। क्यों बेवकूफ बना रहे हो दुनिया को? कौन सी देवी मांगती है तुम्हारा बकरा? क्यों तुम हिंसा कर रहे हो? ये कोई देवी देवता नहीं मांगते। आपको खाना है, आपकी इच्छा हो रही है बकरे का मांस खाने की, इसलिए देवताओं को तुम बदनाम कर रहे हो। कोई देवी देवता, कहीं मुझे लिखा बता दो, मैं जीवन भर आपके चरण दबाऊंगा। कोई देवी देवता नहीं कहती कि तुम किसी की हिंसा करो। अहिंसा ही परमो धर्म। बलि चढ़ाना है तो बकरे की बलि, ये जो बकरे की बलि चढ़ाते हैं लोग, इनसे कहो कि तुम बकरे की क्यों चढ़ाते हो? बलि चढ़ाना ही है। रावण भी बलि चढ़ाता था, पर बकरे की नहीं। रावण अपना सिर काट करके चढ़ा देता था। यदि बलि चढ़ानी है तो अपने आप की बलि चढ़ाओ ना। महाकवि कालिदास ने अपनी जिह्वा काटकर चढ़ाई थी। उनकी पत्नी ने धक्का मार दिया था, विद्योत्तमा ने धक्का मारा था और सामने हवन चल रहा था मां जगत जननी जगदम्बा दुर्गा का। उनकी जिह्वा कटी और जाकर कुंड में गिरी। भद्रकाली प्रकट होगी। बोल कालिदास तुझे क्या चाहिए? कालिदास ने कहना चाहा, कालिदास महामूर्ख थे। उन्होंने कहा विद 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 विद, मतलब विद्योत्तमा ने धक्का, उनकी पत्नी का नाम था विद्योत्तमा। उन्होंने कहा मेरी पत्नी ने धक्का मारा, विद विद। माता बोली अच्छा तुझे विद्या चाहिए, जा मैं तुझे विद्या देती हूं। और मां ने ऐसी विद्या दी कि महाकवि कालिदास, कितने बड़े महाकवि। बलि चढ़ाना है, अपनी बलि चढ़ाओ। अपना एक अंगूठा काट के 10 उंगली दे रखी भगवान ने तुम्हें, और बलि चढ़ाना है तुम्हारे परिवार में जो सबसे बुढ़ा हो जाए उसकी बलि चढ़ा दो। बकरे की चढ़ाने से अच्छा उसकी चढ़ाओ और बढ़िया मांस बना के खाओ, घर परिवार के बांटो। देवी भी खुश, तुम भी खुश। बलिदान का अर्थ है राजा बलि जैसा दान। राजा बलि ने दान किया था। क्या दान किया था? सर्वस्व दान किया था। और यहां तक कि 2 पग में सब दान कर, तीसरा पग भगवान वामन का अपने मस्तक पे रखा था। अपने आप को भी दान कर देना बलिदान होता है, ना कि बकरे को दान करना बलिदान है। बलिदान की परिभाषा समझो और किसी जीव की हत्या ना करो। राजा शिवी और हरिश्चंद्र, जब हरिश्चंद्र ने कहा कि मुझे टैक्स चाहिए, मेरा नियम कानून है, तभी गांव वाले दौड़े दौड़े आए। भाई ये महिला गांव के लोगों के घर चोरी करके भाग रही है। तलवार पकड़ा दिया। हरिश्चंद्र के मालिक ने, ले और इसका सिर काट। और जो पत्नी का सिर, हरिश्चंद्र को मालिक ने आदेश दिया सिर काटना पड़ेगा। भैया मालिक की आज्ञा सर्वोपरि है। हरिश्चंद्र ने जब पत्नी का सिर काटना चाहा तब भगवान प्रकट हो गए। राजन अब बहुत हो गया। खड़े हो गए शंख चक्र पद्म लेकर। तेरी परीक्षा थी। 10वीं 11वीं 12वीं PhD की परीक्षा इतनी टफ होती है। सोचिए जिस दिन मेरा कन्हैया परीक्षा लेने पे आएगा, हल्की फुल्की होगी। तुम्हें उस परीक्षा में खरा उतरना पड़ेगा मेरी मां। हाँ, क्या उतरना पड़ेगा? खरा उतरना पड़ेगा। किसी को दोष मत लगाइए तेरे कारण, बस काम करते रहो, गोविंद का गुणगान गाते रहो। भगवान ने धन दिया है तो धर्म से जोड़ते रहो। राजा हरिश्चंद्र ने सर्वस्व दान कर दिया था। दान करने वाला हमेशा बड़ा होता है, देने वाला बड़ा होता है। इसलिए दान करने योग्य यदि ईश्वर ने बनाया है तो दान करने का भाव जगाइए और दोनों हाथ से दान करिए। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीछियो यही सयानो काम। नाव में पानी बढ़ जाता है ना मेरी माँ, तो नाव का पानी उलीछना पड़ता है, नहीं तो नाव डूब जाती है। घर में ज्यादा धन आ जाए और धन से धर्म ना हो तो वही धन आपको डुबा भी देगा। याद रखना, धन से यदि धर्म होता है तो धन से अधर्म भी होता है। इसलिए 100 रुपए कमाओ तो 100 में से 10 रुपए दान के लिए रखो। 1000 रुपए कमाओ तो 1000 में 100 रुपए दान के लिए रखो, तब वो तुम्हारा 900 रुपए पवित्र होगा। पेट्रोल डीजल जैसा निकलता है वैसे ही आप डीजल गाड़ी इंजन में नहीं डालते, फिल्टर करके उसे शुद्ध करते हैं। दान करने से धन शुद्ध होता है, इसलिए दान करने से धन की शुद्धि करनी चाहिए। और आपका दिया हुआ दान कोई मैं अपने पास नहीं रख रहा हूं। आपका दिया हुआ दान वो वृद्ध माँ जो वृंदावन में गौरी गोपाल वृद्धाश्रम बन रहा है, जहां पर मेरी माएं रहेंगी, आप यदि 21,000 रुपए देते हैं तो आपका 21,000 हम वृद्ध माओं के नाम से बैंक में जमा करेंगे और उसी के ब्याज से मेरी एक माँ दोनों टाइम का भोजन ग्रहण करेगी और दोनों टाइम भोजन करेगी, प्रेम से वस्त्र पहनेगी और प्रेम से भगवान नाम जपेगी। आपका दिया हुआ धन किसी माँ के पेट में पहुंचेगा। आपका दिया हुआ सहयोग किसी माँ का भोजन बन करके पहुंचेगा। अन्नदान सबसे बड़ा दान है। इसलिए इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर ये अन्नदान का मौका, सुअवसर जो आपको मिला है, मत गवाइएगा।
मत गवाइएगा। दानम दुर्गति नाशनम। एक राजा ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन बहुत सारे बच्चों का जन्म हुआ, पर राजा मैं बना, बाकी लोग राजा क्यों नहीं बने? औरों को भी राजा बनना चाहिए था ना, मैंने राज्य पद प्राप्त किया। तब गुरुजी ने कहा, उस पर्वत पर एक राजा संत जी बैठे हैं, वही आपके प्रश्न का जवाब देंगे। राजा दौड़ा दौड़ा गया। जंगल में एक पहाड़ पर संत बैठे थे, वो संत अंगार खा रहे थे। राजा ने कहा, महात्मा जी राजा मैं ही क्यों बना और आप अंगार क्यों खाते हो? मेरे घर चलिए, मैं आपको बढ़िया महल भी दूंगा और खाने को रोटी भी दूंगा, मैं राजा हूं। संत जी ने कहा, मुझे अंगार खाने दे, मुझे तेरी रोटियां नहीं खानी, चल यहां से। तो बताइए, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि राजा मैं ही क्यों बना? मेरे ही समय पर, जिस दिन मेरी जन्म तारीख है उसी समय पर और भी बच्चे पैदा हुए, वो राजा क्यों नहीं बने? संत जी ने कहा, दूसरे पर्वत पर आगे वाले पहाड़ पर एक संत बैठे हैं, वो तेरे प्रश्न का उत्तर देंगे। राजा दौड़ा दौड़ा गया, वहां पर गए तो एक संत जी अपना मांस नोच नोच के खा रहे थे, अपना मांस। राजा ने कहा, महात्मा जी रोटी खाओ, मांस क्यों खाते हो? बोले हमें खाने दो। तो बोलो मैं राजा क्यों बना, बाकी लोग राजा क्यों नहीं बने? महात्मा जी बोले, फलाने गांव में एक बच्चा पैदा होने वाला है, वो तेरे प्रश्न का उत्तर देगा। राजा दौड़ा दौड़ा गांव गया, वहां एक बच्चा पैदा होने वाला था। राजा पहुंचे तो बच्चा पैदा हो गया। राजा ने उस बच्चे से पूछा, क्यों भाई? वो दो संत मिले, उन्होंने तेरा पता बताया, बोल मैं राजा क्यों बना? तब उस बच्चे ने कहा, राजन वो दो संत और मैं और आप हम चारों पिछले जन्म में सगे भाई थे। हम पिछले जन्म में सगे भाई थे। हम जंगल गए थे तो रास्ता भटक गए थे, और रास्ता भटकने से हम कई दिनों तक भूखे प्यासे जंगल में विचरण कर रहे थे। अचानक एक गांव में पहुंचे तो वहां हमें भरपेट भोजन मिला। हम लोग भोजन की थाल लगाकर बैठे ही थे कि एक गरीब आदमी, भूखा आदमी आया, कहने लगा, भैया बड़ी भूख लगी है, थोड़ा सा भोजन दे दो। तो सबसे बड़े भाई से भोजन मांगा तो बड़े भाई ने कह दिया, क्यों? हम तुझे भोजन देंगे तो क्या हम अंगार खाएंगे? तो आज जो अंगार खा रहा था उसने कहा था कि मैं दे दूंगा, तो क्या मैं अंगार खाऊंगा? आज ईश्वर ने ऐसा समय लाकर खड़ा किया कि उसे अंगार ही खाना पड़ रहा। दूसरे से कहा, भैया तुम भोजन दे दो। दूसरे ने कह दिया, मैं तुझे दे दूंगा तो क्या अपना मांस खाऊंगा? तो आज वो अपना मांस खा रहा। और मुझसे कहा कि भैया भोजन दे दो, बड़ी भूख लगी है, 2 रोटी दे दो। तो मैंने कहा कि मैं तुझे दे दूंगा तो मैं भूखा मर नहीं जाऊंगा, तो मैं पैदा हुआ हूं और अब मरने वाला हूं। और तुझसे जब उस भिखारी ने भोजन मांगा तो आपने अपने भोजन का आधा हिस्सा उस भिखारी को दिया, और जब उसने पेट भर के खाया तो तुझे दुआ देकर गया, और उसी की दुआ, उसी के आशीर्वाद से तूने भोजन का दान किया था पिछले जन्म में, इसलिए विधाता ने तुझे राजा बना करके भेजा है। मेरी मां, अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं होता। इसलिए ईश्वर ने यदि आपको देने के योग्य बनाया है, सामर्थ्यता दी है, तो जो टीवी पर कथा सुन रहे हैं, मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, आप सभी लोग भी जरूर 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 इन वृद्ध माताओं के लिए अपना हाथ बढ़ाइए, अपना सहयोग के लिए हाथ बढ़ाइए, क्योंकि आपके सहयोग से पता नहीं किस मां को वो आपकी मां हो सकती है। आइए हम सभी मिलकर के समाज की सेवा करते हैं और हर मां की होंठों पे मुस्कान देने का कार्य करते हैं। कोई मां निराश ना हो, दुखी ना हो, परेशान ना हो, हर मां को सहारा मिले। कोई बेटा ठुकराए तो ठुकराए, हम बेटा बने ना, हम बेटा बने। सबको अपनी मां की नजरिए से देखो, हर स्त्री हमारी मां है और सबकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। करिए सेवा। आइए, आपके 21,000 से आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, पर आपके उस 21,000 से किसी मां को रोटी मिलेगी और आपको पुण्य वो प्राप्त होगा जो आज तक आपने कभी वो पुण्य नहीं कमाया होगा। दानम दुर्गति नाशनम। कुछ भक्तों ने इस कार्य से जुड़कर अपने हाथ बढ़ाए हैं, नाम श्रवण करते हैं। हमारी कुछ माओं ने, हमारे भैया श्री टंटू चौहान जी, आपने 21,000 रुपए देकर के एक वृद्ध मां को दोनों टाइम का भोजन दिया है। एक बार जोरदार तालियां। श्रीमती सुमित्रा चौधरी, इंटरनेशनल गोल्ड स्टार, और 1984 में इन्होंने कुष्ठ रोगियों की थी। आज राज्य स्तरीय गौरव अवार्ड प्राप्त किया है आप श्री ने। आप यहां पर आकर के एक मां को 11,000 रुपए की सेवा देकर के एक टाइम का भोजन प्रदान कर रहे हैं। जोरदार तालियां श्री सुमित्रा। मेरा जन्म इसलिए हुआ
क्योंकि मेरे पिता और मेरी मां का अंतःकरण शुद्ध हो चुका था नाम जप से। मेरी मां नाम जपने से क्या होता है? मन पवित्र होता, अंतःकरण शुद्ध होता। प्रहलाद जी कीर्तन करने लगे, आओ प्रेम से कीर्तन करते हैं। और प्रहलाद जी प्रेम से कीर्तन करने लगे। और जब कीर्तन हुआ